नमस्कार। एसएलएस विद्यालय की हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आज उसी संदर्भ पे हम करेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जीवन परिचय आपके एग्जाम में आ सकता है। 10वीं और 12वीं 11वीं 9वीं सभी क्लासेज में तुलसीदास का जो जीवन परिचय है वो आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को चुना है। आशा करती हूँ कि आप सभी लड़कियां इसको देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। तो तुलसीदास जो है वो हमारे हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसके राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इससे क्या अभिप्राय है कि जितने भी राम के ऊपर ग्रंथ लिखे गए उनमें सर्वोच्च पद तुलसीदास जी का है। जैसे कि कृष्ण भक्त काव्य की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे सर्वोच्च पद जो है वो ठहरता है सूरदास जी का। तो भक्ति काल में दो ही काव्य धाराएं प्रचलित ज्यादा थी, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो सूरदास भी आपके पाठ्यक्रम में है जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि हैं। और जो आज हम करेंगे, जिनका जीवन परिचय हम करेंगे, तुलसीदास जी, वो राम भक्त कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चित्रकूट जिले के राजापुर में संवत 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम तुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और कहा जाता है कि आमतौर पर सामान्य बच्चा 9 महीने गर्भ में रह करके पैदा होता है, लेकिन तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो गर्भ में उनकी जो समय था वो 12 महीने का था। 12 महीने के बाद तुलसीदास जी पैदा हुए थे। और जब पैदा हुए तो पैदा होते ही बच्चा सबसे पहले रोता है, लेकिन तुलसीदास जी ने राम नाम का उच्चारण किया था। रोने के बजाय वो राम राम कहते हुए उनका जन्म होने के बाद राम राम उन्होंने कहा था। और जब वो पैदा हुए तो उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक 5 साल का बच्चा जितना होता है उतना ही उनका शारीरिक विकास हो चुका था। तो ऐसी विचित्र परिस्थितियों के कारण उसके माता पिता भयभीत हो गए और वो किसी अपशुगुन की इसको समझने लगे कि ये एक बहुत ही विचित्र घटना है, ये तो अपशुगुन हो गया है, ये बच्चा हमारे कुल का नाशक बन सकता है। तो ज्योतिषों से उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी यही बताया। तो उन्होंने भयभीत होकर, जो उसकी माँ तुलसीबाई थी, तुलसीदास की माँ तुलसीबाई, उसने अपनी दासी चुनिया के साथ उसको अपने पीहर भेज दिया, अपने मायके भेज दिया। तो जो दासी थी चुनिया वो उसको लेकर के उसके मामा के घर चली जाती है, तुलसीदास के मामा के घर चली जाती है। और उसके तुरंत बाद ही अगले ही दिन तुलसीदास की माँ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वहां पर जो दासी चुनिया उसको लेकर के गई थी वो बहुत ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण करती है और सामान्य बच्चों से भी ज्यादा उसको प्यार देती है। और फिर जैसे ही उसकी विवाह की आयु होती है उसका विवाह कर दिया जाता है। तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तो एक बार वो अपने मायके चली जाती है तो तुलसीदास जी उसके बिना रह नहीं सकते थे। तो रात को ही वो उसे मिलने के लिए चले गए हैं, उफनती नदी को पार करके। और एक सांप जो लटक रहा था उसको रस्सी समझ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो जाकर के अपनी पत्नी से मिलते हैं तो वो उसको धिकारती है और क्या कहती है? लाज में आवत आपको दूड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ, अस्थि शर्म में देह ममता पर ऐसी प्रीति, भजो रघुपति तो न होती भव भीति। अभिप्राय यह है कि कहा जाता है कि उसने उसको ऐसी बात कही जिससे कि जो तुलसीदास जी थे वो आहत हो गए और उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने कहा था कि जो मेरी अस्थि चर्म की हड्डी और खाल के जो ये शरीर बना हुआ है इससे इतना प्यार करते हो, अगर भगवान राम से इतना प्यार करो तो तुम भव सागर से पार हो जाओ, संसार रूपी सागर से पार हो जाओ। और वहीं से कहा जाता है कि तुलसीदास जी की ज्ञान चक्षु खुल गए थे और वो अपने पत्नी को वहीं छोड़ करके राम की शरण में चले गए थे, राम भजने लगे थे और आखिर में जाकर राम भक्त शिरोमणि कवि तुलसीदास जी कहलाए।